नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका टाइटल है एग्ज़ाम और लक, परीक्षा और भाग्य के बीच में क्या संबंध होता है। इस पे आगे बढ़ने से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाग्य क्या है। क्या हम भाग्य से मतलब समझते हैं। भाग्य का ये मतलब नहीं है कि आप एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन करके आए और जब आपकी OMR चेक हो रही है तो उसमें ऑटोमेटिकली 70 क्वेश्चन होगा। ठीक, ये नहीं है। आपने बी ऑप्शन लगा दिया और आंसर आपका ऑटोमेटिकली जो सी था सही वाला वो हो गया। ये नहीं है भाग्य। भाग्य के पीछे भी आपकी मेहनत ही काम करेगी। भाग्य आपका तब साथ देगा जब आपने मेहनत भी की होगी। भाग्य को हम यहाँ पर एक इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ए नाम के बंदे ने 1000 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से उसने तैयार किया है। ठीक है। अब एक बी नाम के बंदे ने 1000 क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, उसने केवल 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। ठीक है। दोनों एग्ज़ाम देने के लिए गए। अब एग्ज़ाम को मैं आप समझ पा रहे होंगे कि इन लोगों ने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जिसने 1000 क्वेश्चन पढ़े हैं उसने ज़्यादा मेहनत की है और जिसने 100 क्वेश्चन पढ़े हैं उसने कम मेहनत की है। लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने के लिए गए तो एग्ज़ाम में हुआ क्या, जिस बंदे ने 100 क्वेश्चन पढ़े थे वही एग्ज़ाम में आ गए, वही क्वेश्चन पूछे गए थे। और जिस बंदे ने ज़्यादा मेहनत कर रखी थी, 1000 क्वेश्चन पढ़ रखे थे, उनमें से बहुत कम क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आए। सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन अब उस व्यक्ति का होगा जिसने केवल 100 क्वेश्चन पढ़े थे और वही एग्ज़ाम में आ गए। ठीक है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपके कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आपकी साइंस बहुत अच्छी है, आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी है, आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, या फिर आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। ठीक है। तो सारे लोगों के सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते हैं, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है और उन सब्जेक्ट में भी सारे पोर्शन अच्छे नहीं होते हैं। किसी का कोई पोर्शन अच्छा होता है, किसी का कोई दूसरा पोर्शन अच्छा होता है। अब आप एग्ज़ाम देने के लिए गए तो आपने देखा कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, किसी साल साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। अब जिन लोगों की ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छी होगी या साइंस ज़्यादा अच्छी होगी तो उन लोगों का एग्ज़ाम या जो पेपर है वो क्वालिफाई होने की संभावना ज़्यादा होगी। और जिन लोगों की ये वाले पोर्शन ख़राब होंगे तो हो सकता है वो लोग असफल हो जाएं। तो होता क्या है जनरली कि लोग बहुत सालों से तैयारी करते चले आ रहे हैं। किसी का कोई पोर्शन पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, किसी का कोई पोर्शन बहुत ज़्यादा पढ़ते पढ़ते मजबूत हो गया सॉरी, और किसी दिन एग्ज़ाम में वही पोर्शन आ गया जो उसका बहुत ज़्यादा मजबूत था, जिस पर उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से पकड़ थी, उसी बार उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ है मैं अपनी बात आपको बताना चाहूँगा। मेरा जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक है। मैंने बस थोड़ा सा ल्यूसेंट से पढ़ा है और घटना चक्र पूर्व अवलोकन से मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। ज़्यादा मैंने उस पर डीप स्टडी नहीं की है। लेकिन मेरा साइंस वाला पोर्शन अच्छा है, ज्योग्राफी अच्छा है, पॉलिटी अच्छा है, करंट अफेयर्स और बाकी जो सब्जेक्ट है मैं उनको अच्छे से पढ़ के जाता हूँ। ठीक है। अब होता क्या है, जनरली आपने देखा होगा पिछले कई सालों में कि हिस्ट्री से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो लोग भी उसको नहीं कर पा रहे हैं। जब उनको वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब पेपर टफ है, और उन क्वेश्चन को अगर आप भी नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है। आपको नुकसान कहाँ पे होगा? आपको नुकसान वहाँ पर होगा जो क्वेश्चन आसान थे और रिपीट हुए, आपने वो क्वेश्चन भी गलत कर दिए, तब आपको नुकसान होगा। वहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हमें किन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा करना है और किन चीज़ों पर कम ध्यान देना है। ठीक है। एक ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और रही मेरे साथ में, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड साइंस रहा है, तो आर्ट साइड वाले जो बच्चे होंगे वो साइंस का क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा वो उसको तभी कर पाएंगे जब उन्होंने वो उसको पढ़ा होगा। ठीक है। लेकिन साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे होंगे वो कॉन्सेप्ट के आधार पर, अगर उन्होंने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होगा तो कॉन्सेप्ट के आधार पर, एलिमिनेशन के आधार पर वो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कोई पायरो से संबंधित, पायरोमीटर होता है ना,
पायरो टर्म लगा हुआ है उसके अंदर। तो पायरो का क्या मतलब होगा कि ये टेम्परेचर से संबंधित कोई ना कोई चीज़ होगी इसमें। ये वही कर पाएगा जिसका बैकग्राउंड साइंस रहा होगा। अब जिसका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, उसने जब तक वो चीज़ रटी नहीं होगी, वो पढ़ी नहीं होगी, वो तब तक उसको नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बैकग्राउंड पे भी काम करती हैं। यहीं पे थोड़ा बहुत लक भी काम करता है कि आपने वही एग्ज़ाम में वही सारी चीज़ें आई, वो जो सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। किसी बंदे ने आपसे ज़्यादा मेहनत की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आ पाई और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एट द एंड कंक्लूज़न ये है कि भाग्य आपका तभी काम करेगा जब आपने मेहनत की होगी। मेहनत नहीं की होगी तो भाग्य कहाँ क्या काम करेगा। आपने जब कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आपका तुक्का भी कहाँ लगेगा। तुक्का भी आपका तब लगेगा जब आपने चीज़ें पढ़ रखी होंगी। इसलिए सावधानीपूर्वक अच्छे से पढ़ें, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जो आपकी ज़्यादा मजबूत हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत कर लें, वहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। हिस्ट्री नहीं, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और अदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं, जल्दी तैयार होंगे और यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिनको आप इजीली डील कर सकते हैं। वरना कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस तरह के आ जाते हैं जो बहुत डीप लेवल के होते हैं और जिनको कर पाना अपेक्षाकृत कठिन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री के अब जो सामान्य क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में पूछे हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लें। कौन सा युद्ध कब हुआ है, कौन सी घटना कब घटी है, उनको कालक्रम में याद कर लें। किसके समय, जैसे किस वायसराय के समय कौन सी घटना हुई है, इन सारी चीज़ों को पढ़ लें। इसमें जो बुक्स वगैरह होती हैं हिस्ट्री की, कुछ इन चीज़ों को पढ़ लें तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमें इसी टॉपिक पर बात करनी थी। अगली बार हम मिलेंगे किसी अन्य मुद्दों पर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।